यस, आवाज आ रही है? एक बार तो सब थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संक्रित कक्षक निम्न यौगिक को बनाएंगे? अब जैसे ही हमने ये देखा तो इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक आपका sp2 है। तो फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड sp2 और sp3, थर्ड है sp और sp2, और तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? sp2 और sp3। मैक्सिमम का आंसर बी है और वेरी गुड, मैक्सिमम ने बी किया है। ठीक है, अब अपन आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ गए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आप बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। कौन से यौगिक में कार्बन बंध बनाने के लिए केवल sp3 संक्रित कक्षक का ही यूज किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर जिसमें ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? ए है SCOH फॉर्मिक एसिड, दूसरा है आपका CH2 CO यूरिया, तीसरा है आपका CH3 COH और आपका CH3 CHO। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? अरविंद, मोहन, कृष्णा, ठीक है, उर्वशी, रीना, वेरी गुड, सब जुड़ गए हैं। जल्दी से आंसर दीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस, वेरी गुड। कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। ठीक है, यस। आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? तो इसका आंसर बताइए। बहुत सारे रॉन्ग भी आंसर दे रहे हैं। कामिनी का, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको गलत कैसे कर रहे हो? देखो हमने देखा, पता लगाते हैं। पहला है फॉर्मिक एसिड SC डबल बॉन्ड OH, तो आपने देखा इसमें तो sp2 आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद बी देखा हमने NH2 C डबल बॉन्ड ONS2, तो इसमें भी sp2 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखा CH3 होल क्वाइसू CH3 और OH, तो हमने देखा इसमें यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ओनली sp3 है, तो इसमें आपने देखा कि हर कार्बन के नियर बाई 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आंसर सी होगा। और इसको अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो सब sp3 वाले है, लेकिन ये एक sp2 भी आ गया। तो आपको बोला गया ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे जो आपका कार्बन है वो sp3 वाले ही होने चाहिए। क्लियर? तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है, तरन्नम,
वेरी गुड, उन सबका राइट है, और जिन्होंने डी और ए किया उनका रॉन्ग है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी जिसने भी किया, सी उनका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको एक हाइड्रोकार्बन ये दिया गया है, ठीक है, C8H10 का, और आपसे बोला गया है कि इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा कंपाउंड होगा जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की सीरीज ये होगी। बोलो sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp और sp। फटाफट 4 ऑप्शन में चेक करके बताइए कि ये सारी हाइब्रिडाइजेशन वाली सीरीज इनमें से किस कंपाउंड में मिलेगी। किस कंपाउंड के अंदर ये सीरीज मिलेगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि आपको ऐसा ABCD में से एक ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन की सीक्वेंस sp3, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp और sp मिलनी चाहिए। ओके, उर्वशी ने सी किया है, रचना ने सी किया है, रविंद्रनाथ जोगी ने सी किया है, करिश्मा दाइमा सी। ओके, फटाफट आंसर दे रहे हैं। सचिन सी, मोहन डी, रतनलाल प्रजापत डी। कुछ का आंसर सी और डी आ रहा है, देखते किसका सही है। थोड़ी वही रहती है, बस आपको क्वेश्चन देखकर पिकअप करना है कि क्या मेरा आंसर राइट होगा। बहुत सारों ने डी और सी दे रहे हैं। रवीना डी, ज्योत्सना सी, प्रतिभा डी, तरनम डी। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने देखा ये सीक्वेंस मिलनी चाहिए, तो सबसे पहला sp3, यहां पर sp3, यहां पर sp3, यहां पर sp3, यहां पर sp3। नेक्स्ट sp2, तो यहां पर ये तो कट कर देंगे क्योंकि ये तो sp आ गया, ये भी कट कर देंगे क्योंकि यहां पर sp3 आ गया, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। नेक्स्ट sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2। नेक्स्ट sp3, यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3। नेक्स्ट है आपका sp2, क्लियर। नेक्स्ट है sp2 और नेक्स्ट है sp और sp। तो अपन ने देखा डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर लास्ट में जो लिख रखा है sp तो आपका यहीं पर sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। तो ये वाली सीक्वेंस आपके डी ऑप्शन में मिल रही है। तो जिसने भी डी किया है उनका करेक्ट है, जिन्होंने सी किया है उन्होंने स्टार्टिंग ही मैच किया, बाद में मैच नहीं किया, तो आपको पूरा मैच करना पड़ेगा तो ही राइट होगा। क्लियर, यही गलती एग्जामिनर कराता है कि शुरुआत में आपको 2 ऑप्शन में मैच दे देता है, जो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो माया का रोंग है, डी जिन्होंने भी किया है उनका सही है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, आई होप जिनका भी ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा उन्हें अपनी गलती पता चल गई होगी, ठीक है, कि आपने पूरा क्वेश्चन चेक नहीं किया है, इस वजह से आपका रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से बनता है। यानी आप इसमें चेक करके बताइए कौन है जिसके अंदर sp और sp3 है। क्वेश्चन नंबर 4,
यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपका sp और sp3 बोलो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबिलिटी है। यस, जल्दी से बताइए। रतनलाल प्रजापत ए, कामिनी ए, बी कर रहे हैं, रवीना ए, रचना कलाल डी। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्योत्सना सी, मोहन ए, भूमिका पिपाड़ा डी, रतनलाल प्रजापत। गुड इवनिंग सबको। रतनलाल प्रजापत, वेरी गुड इवनिंग। बस जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपका रोंग नहीं होना चाहिए। करिश्मा, प्रतिभा, तरनम सबका सही है, ठीक है। देखो आपसे पूछा sp और sp3, हमने देखा ये कौन सा है sp3, ये sp, ये sp, तो इसमें sp और sp3 है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करें तो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है। इसको चेक करें तो sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। इसको चेक करें तो sp और sp है। तो इन चार ऑप्शन में से एक ही ऐसा आंसर है जिसके अंदर sp और sp3 है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप कीजिए। जिसने भी रॉन्ग किया है उनको अपनी गलती पता चल गई होगी। बाकी रवीना, अंजलि, कविता सबका राइट है, ए जिन्होंने भी किया है। ए जिसने भी किया उनका सही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि ये एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच बॉन्ड में कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसने आपको कहीं नहीं बताया कि फर्स्ट कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन कौन सा है। आपको खुद को चेक करना है और इसका आंसर बताना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट, आप बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन कि आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन का जो बॉन्ड है उस पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आपको खुद को चेक करना है कि आप पहला कार्बन किसको दोगे और दूसरा कार्बन किसको दोगे। यस, आंसर आने चालू हो गए हैं, ठीक है। रतनलाल प्रजापत सी, रवीना ए, करिश्मा ए, रोशनलाल सी, सुगना कुमावत ए, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सुगना कुमावत का कहना है कि फिफ्थ में ए है। ओके, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको बोला गया है कि इसमें तो पहले ये तो चेक करो आप फर्स्ट कार्बन किसको दोगे। ये सिंपल सा कंपाउंड है, आपको बोला दिया है CH2 CH और CN, तो सीधी सी बात है ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर 1 कार्बन तो इसको ही देंगे ना। फिर 1 2 और 3। अब आप सोचो ये जो है वो तो आपका sp कार्बन है और ये जो है वो आपका sp2 कार्बन है, तो sp और sp2 होगा तो A हो नहीं सकता। आपने देखा sp3 और sp, ये हो नहीं सकता। sp और sp2 इज करेक्ट आंसर, sp और sp हो नहीं सकता, तो C इज करेक्ट आंसर। ओके, उर्मिला का C करेक्ट है, पायल का C करेक्ट है, रचना, सचिन उनका रॉन्ग है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया बोलो आपको। ओके, यस, रोशनलाल सी, वेरी गुड। तरनम सी, हर्षा पालीवाल सी,
कविता क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो आपको यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये C ट्रिपल बॉन्ड N है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, और आपसे पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन का आपको संकरण बताना है। तो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कर लेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कर लेगा, तो ये सही तरीका, ये गलत है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे। अब उसके बाद ये कार्बन जो है इस पे संकरण कौन सा है? sp है। sp कैसे पता चलता है? अगर किसी कार्बन के दोनों तरफ टोटल 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो तो वो हमेशा कौन सा होता है? sp। तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए यानी sp। और यहाँ पर क्या है? बोलो sp, बोलो मैंने कहा 2 हो गया sp2 कार्बन। तो आपने देखा 1 और सेकंड कार्बन पर sp और sp2 है। अब आई होप समझ में आ गया होगा। कविता सी इज करेक्ट आंसर। एक बार समझ में आ गया तो फटाफट थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन यौगिकों में से किन कार्बन के लिए एक से अधिक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? आपको ये ए बी ए 1 2 3 4 दिया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चेन है, जिसके मोर देन 1 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। चेक कीजिए, सारे अप्लाइड क्वेश्चन है, थोड़ी आपको पता होने के बाद क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन का डी, रवीना सी, पूजा, नीलम का डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। आपको पूछा है ऐसा कौन सा है, ठीक है। रोशनलाल एक बार ये जरूर देखें, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है कि इनमें से 1 2 3 4 में से वो कौन से चेन है जिसमें मोर देन 1 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। आप ऑप्शन इनमें से दे रहे हो, ऑप्शन आपको देखना बताना है कि सेकंड फोर्थ है या फर्स्ट फोर्थ है या सेकंड थर्ड है या ओनली सेकंड है। रोशनलाल का बी, रतनलाल का डी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस, आंसर आने लग गए। रविंद्रनाथ डी, वेरी गुड। रतनलाल डी, जीके साइंस डी, कविता बोलीवाल डी डी डी, वेरी गुड, क्लियर। अब आपको समझ में आया होगा। अमरलाल का रोंग है। तरनम डी। देखो अपन चेक करते हैं, हमने देखा सारे की सारी सिंगल बॉन्ड की चेन है, यानी sp3 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 sp3, तो ये तो होगा नहीं, बोलो क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा ये sp3, ये sp2 sp2 और sp3, क्लियर। तो एक तो हमारा ये हो गया। उसके बाद ये कौन है? sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी नहीं होगा, बोलो क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा sp और sp, तो इन 1 2 3 4 के अंदर ओनली सेकंड ही ऐसा है जिसके अंदर मोर देन 1 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका आंसर होगा डी। जिसने भी डी दिया है, तरनम वेरी गुड, हर्षा, सुगना कुमावत, कल्पेश, फोयल, उर्मिला, वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको देख करके अप्लाइड फटाफट करना होता है। नितिन कटारा सी नहीं होगा, डी होगा, क्लियर। बहुत सारे सेकंड बी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर क्या चेक करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहन, डिंपल, सबका डी है, वेरी गुड, ओके, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 ब्यूटीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, बहुत इजी है, फटाफट बताओ। 1 ब्यूटीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछा है, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। पहले 1 ब्यूटीन बनाओ और फटाफट उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए।
यस, आंसर आना चालू हो गए हैं। डिम्पल का ए, रोशनलाल का बी, मोहन लोहार का सी, भूमिका का सी, रतनलाल का बी, सुरेश डी। बहुत इजी है। देखो अपन ने देखा वन ब्यूटीन, तो पहले तो वन ब्यूटीन ऐसा होता है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, वन ब्यूटीन। अब वन ब्यूटीन में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये है क्या, यही है, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको यह जो मैं बना रहा हूँ वही आपका वन ब्यूटीन है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इज करेक्ट आंसर। ओके, टोटल 11 होंगे, बोलो यस, सी, वेरी गुड। रचना, पायल, कविता, उर्मिला, सबका सी है। ज्योत्सना, ठीक है। तरनम डी नहीं होगा, सी होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि जल्दबाजी में गलत हो जाता। देखो 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, थोड़ी सी गलती की नहीं, आपका गलत हुआ नहीं। ओके, एक बार जिन्होंने भी गलत किया अगर सही समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन आइसोपेंटेन के विषय में असत्य है? क्लियर, आपको एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बोला गया कि आइसोपेंटेन के लिए, आइसोपेंटेन के लिए, आइसोपेंटेन के लिए ये जो ऑप्शन आपके लिखे गए हैं उनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग पूछा है। क्या इसमें 3 CH3 समूह ग्रुप होते हैं? क्या इसमें एक CH2 ग्रुप होता है? क्या इसमें एक CH ग्रुप होता है? क्या एक कार्बन, बोलो एक कार्बन से हाइड्रोजन आबंधित नहीं हुए हैं? ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक दो बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यस, सचिन डी, मोहन वेरी गुड डी, रतनलाल डी, रवीना डी, आंसर आना चालू हो गए हैं। रोशनलाल ए, कविना डी, कविता डी, पायल, ज्योत्सना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अपन ने देखा आइसोपेंटेन, पहले तो आइसोपेंटेन होता कौन है वो आप बना लो। सपोजेड मैंने आपसे कहा कि CH3, बोलो CH3 और CH2 और CH3, ये आइसोपेंटेन है। अब आपसे पूछा इसमें 3 CH3 समूह है, वेरी गुड, 1 2 और 3, यानी पहला बिल्कुल सही है। उसमें एक CH2 ग्रुप है वो भी सही है, एक CH ग्रुप है वो भी सही है, लेकिन इसमें ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए नहीं हो। तो आपसे मैं कह रहा हूँ डी, बोलो इसका आंसर होगा, ठीक है। शिव प्रसाद, तरन्नम, पायल, नीलिमा, यस, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, जब तक डायग्राम बनाओगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। सुरेश, विनीता, ओके, मैक्सिमम का डी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब तक किसी स्टूडेंट को ऑर्थोजाइलिन का होता कौन है डायग्राम नहीं पता होगा तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। क्लियर, बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑर्थोजाइलिन कौन होता पता होना चाहिए। यस, आंसर क्या होगा,
देखो ऑर्थोजाइलिन का मतलब होता है कि अगर बेंजीन पर दो पास पास में मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अब तो मैंने हिंट दे दिया है, अब आप बता दीजिए फटाफट काउंट करके कि बोलो इसका क्या होगा। ठीक है, यस आना, आंसर आना चालू हो गया है। ठीक है, यस डी 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 डी, वेरी गुड, क्योंकि आपको पता चल गया 12 तो बेंजीन में ही होते हैं, 3 और 3 जोड़ दो, 3 + 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18। डी इज करेक्ट आंसर। पायल, करिश्मा, सुरेश, नीलिमा, उर्मिला, वेरी गुड, सबका डी है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइक्लोहेक्सीन में sp3 संकरित कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, फटाफट साइक्लोहेक्सीन में बताइए। पहले साइक्लोहेक्सीन आपको बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर sp3 हाइब्रिड पूछा है आपको। जो डी आंसर दे रहे हैं वो इसको बेंजीन समझ रहे हैं। और साइक्लोहेक्सीन, बोलो सबसे पहले तो साइक्लो का मतलब हो गया, ये हो गया, हेक्सीन का मतलब 6 कार्बन, और साइक्लोहेक्सीन का मतलब एक डबल बॉन्ड। क्लियर, अब आप बताओ क्या होगा। साइक्लोहेक्सीन के अंदर sp3, ये दो तो sp2 हो गया, और ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3, तो बताओ इसका आंसर क्या हुआ। sp3 कार्बन पूछा तो 4 हो गया, sp2 पूछते तो 2 हो जाता। तो आपको सबसे पहले साइक्लिक हेक्सीन कैसा होता है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारों ने रॉन्ग किया है। इसका आंसर 6 नहीं होगा। 6 आप ये मान रहे हो, क्या मैंने बेंजीन दिया क्या जो आप 6 बता रहे हो, मैंने दिया साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए। जिन जिन्होंने आंसर डी दिया है वो साइक्लोहेक्सीन को बेंजीन समझ रहे हैं। बेंजीन अलग है और साइक्लोहेक्सीन अलग है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 3 हेक्साइन 1 इन में पाई बॉन्ड की संख्या बताइए। ठीक है, 3 हेक्साइन 1 इन में पाई बॉन्ड की संख्या। 3 हेक्साइन 1 इन में पाई बॉन्ड की संख्या पूछा मैंने आपसे। सबसे पहले 3 हेक्साइन 1 इन बना के देखो क्या होगा। वेरी गुड, भूमिका पिपाड़ा सी, ठीक है, अर्णव सी, जीके विद मारवाड़ी बी, स्टडी विद परमार सी, दिव्यानी सी, विनीता सी, ज्योत्सना बी, रवि रवीना डामोर सी, शिव प्रसाद सी, रविंद्रनाथ सी, तरणम सी, उर्वशी, वेरी गुड सी। देखते हैं साइक्लो, पहले तो आप सोचो एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है तो 2 और 1 3 ही होगा। फिर भी अगर बनाना चाहो तो आप लोग लिखा हुआ साइक्लो हैग, बोलो आपका हेक्साइन, तो ये 6 कार्बन कर दिया। ओके, फिर आपने देखा 6 कार्बन के अंदर 3, बोलो आपका 1 2 3 हेक्साइन है और 1 इन है, तो आपको पाई बॉन्ड पूछा है, तो पाई बॉन्ड तो इसमें हो गया 1 पाई बॉन्ड और इसमें हो गया 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई बॉन्ड। क्लियर, सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, मैक्सिमम ने सी किया है। ओके, अच्छा लग रहा है, फटाफट सही आंसर दे रहे हो। और जो क्वेश्चन आपका रोंग हो उसको बाद में वापस आपको एनालिसिस करना है कि ये मैंने कैसे गलत किया, क्योंकि वहाँ एग्जाम में भी आपके सामने जस्ट इसी तरह से क्वेश्चन सामने आएगा और आपको कुछ सेकंडों के अंदर सोच के उसका आंसर देना होता है। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वह अणु बताइए जिसमें केवल 1 पाई बॉन्ड है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जिसमें ओनली 1 पाई बॉन्ड है। ओनली 1 पाई बॉन्ड आपसे पूछा है।
फटाफट आंसर। विनीता का आंसर सी आया है। दिव्यानी क्लियर। कृष्ण शुक्ला सी। ओके, उर्मिला सी, शिव प्रसाद सी, सुगना कुमावत ए दे रहे हैं। क्वेश्चन को आप समझिए तो सही। ए ओनली 1 पाई बॉन्ड पूछा है, ये पहले ही कट कर दोगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। फिर बी में देखा हमने, तो बी में हमने देखा कि ये आपको ये इस तरह से एल्डिहाइड है, तो इसमें भी 1 और 1 कितने हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये भी कट हो जाएगा। 1 पाई बॉन्ड पूछा है, इसमें देखें तो ओनली 1 पाई बॉन्ड है। और अगर इसमें भी देखोगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें भी 1 और 1 2 पाई बॉन्ड है, तो ओनली 1 पाई बॉन्ड वाला एक ही है, वो कौन है, C है। क्लियर। नर्मदा, तरणम, सुगना कुमावत वेरी गुड सी। भूमिका, अंजलि ठीक है, पायल जोशी सी, विजेंद्र। ओके आगे बढ़े। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो हम सब कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, बोलो आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये एक दिया है, इसमें कार्बन परमाणु में, बोलो कार्बन परमाणु इसमें कैसा हाइब्रिडाइज है, sp है या sp2 है या sp है या sp और sp3 है, बताइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको देख के बताना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ओनली sp है या sp2 है या sp और sp2 है या sp और sp3 है। ठीक है, तरणम का सी, कृष्ण शुक्ला सी, सुगना कुमार सी, जीके प्लस साइंस सी, सुरेश सी, ज्योत्सना मीना सी, बी। ओके, आंसर क्वेश्चन देखते ही फटाफट दीजिए। रविंद्रनाथ सी, ओके, सचिन, कविता, नीलिमा, ब्रह्मास्त्र याद नहीं आ रहा है। अरे यहाँ ब्रह्मास्त्र कहाँ लगेगा, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में तो आपको अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। एक बार ध्यान दीजिए कि अगर ऑर्गेनिक में किसी कार्बन के नियर बाई 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होता है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है नियर बाई तो बोलो आपका उसमें क्या होता है, sp2 होता है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होता है। ऐसा चेक करना है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये CN, ये CN, क्लियर, फिर ये CN और ये CN, तो कार्बन की वैलेंसी होती 4, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई है। अब अपन ने देखा कि यहाँ पर बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इनमें तो सब में sp है, sp है, sp है और sp है, और यहाँ पर बोलो sp2 है और sp2 है। बोलो सी इज करेक्ट आंसर कि sp और sp2 इसका आंसर होगा। ओके, किसी को लगता है कि सर यहाँ sp3 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपाउंड में कहीं हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, हाइड्रोजन नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि डेफिनेटली यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया, बोलो आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एसिटिलीन अणु में होते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, बताइए फटाफट। जब तक किसी को एसिटिलीन कौन होता है वो नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये कितनी बार आरपीएससी पूछ चुकी है, क्लियर। इसमें बहुत सी बार स्टूडेंट बोलो धोखा भी खा सकते हैं, बहुत इजी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए फटाफट। एसिटिलीन कौन होता है? एसिटिलीन पहले आप ये सोचिए तो ही आंसर दे पाएंगे। परमेश चौधरी, आज से ही स्टार्ट किया हमने। क्लियर? अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसको हम एवरीडे में चेंज कर देंगे। एवरीडे एक टेस्ट पेपर लेके आएंगे और आपके साथ अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यस, आंसर आना चालू हो गया है। बहुत सारों ने सी, कुछ ने बी दिया है। ओके, देखो सबसे पहले तो एसिटिलीन, बहुत सारे इससे धोखा खा जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच जो हमारा इथाइलीन होता है, बोलो आप इथाई, जो हमारा इथाइन होता है, जो इथाइन होता है उसी को एसिटिलीन कहते हैं। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं? एसिटिलीन। तो अगर आपको ये पता चल गया फिर तो आप सोच ही लोगे कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, यानी आपका सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो जिन्होंने सी किया उनका राइट है। शिव प्रसाद, भूमिका, ठीक है, अर्णव, उर्मिला, वेरी गुड। ओके, 14 का आंसर सी होगा। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एथिलीन में होते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पायल, जोशी सी, कविता, तर्णम, रवीना, शिव प्रसाद, कविता, ठीक है। चलो देखते हैं पहला एथिलीन कौन होता है। सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू। तो आपको पता होना चाहिए 2 2 4 और एक 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, यानी 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड इज करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 2 काउंट कर लेते हैं और 1 पाई बॉन्ड इसका काउंट कर लेते हैं और ये कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। मैक्सिमम ने सी दिया है। अंजलि, कवि, ओके, सुरेश, नीलिमा, वेरी गुड। मैक्सिमम ने सी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। 1,3 ब्यूटाडाइन में आपको बताना है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। sp sp2, sp sp2 sp3, sp ओनली sp2 और ओनली sp। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। वन थ्री ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। मैक्सिमम सी आंसर दे रहे हैं। सीधी सी बात है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, और 1,3 ब्यूटाडाइन। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर sp2 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 और sp2। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सभी कार्बन पे क्या होगा? sp2। सी इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ने सी दिया है। दिव्यानी, उर्मिला, कविता, क्लियर, वेरी गुड। पायल, तर्णम, कृष्ण, शुक्ला, वेरी गुड, सबने सी दिया है। ज्योत्सना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टोलुइन में क्या होता है? 6 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड 6 पाई बॉन्ड, 15 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। फटाफट आंसर दीजिए। यस,
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर स्टार्ट हो गया है। दिव्यानी सी, नीलिमा डी, कामिनी सी, ज्योत्सना सी, कविता डी। एक बार देखिए टोलुइन, सबसे पहले टोलुइन होता कौन है आपको पता होना चाहिए, ये टोलुइन होता है और ये पता होगा तभी कर पाओगे। और कितना इजी है कि अगर आपका 12 सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में होता है, 3 और जोड़ दो तो 15 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। डी इज करेक्ट आंसर। जो भी सी बता रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टोलुइन में कितने हैं? 15 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। रवीना, पायल, डी। ओके, जिन्होंने भी रॉन्ग किया एक बार समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, डी डी इज करेक्ट। विनीता, ए नहीं होगा, ए कैसे होगा? आपको टोलुइन के अंदर क्या पूछा है? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 15 है, बोलो ये सब जगह हाइड्रोजन है, क्लियर। तो बेंजीन में 12 तो होता ही है और 3 और जोड़ लो तो 12 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा कितने हो गए? बोलो आपका 15 सिग्मा हो गए। और पाई बॉन्ड तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड होंगे, क्लियर। ओके, यस, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्लियर। sp3 sp3 sp sp2 sp3 sp और sp2 sp3। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, विनीता कुमार डी, प्रतिभा पाटीदार बी, कृष्ण शुक्ला बी, दिव्यानी बी, ज्योत्सना बी, रवीना बी, कविता बी। मैक्सिमम दी दे रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो यही है, ये कैसा है? बोलो sp है और ये कैसा? sp2 है, क्लियर। तो हमने देखा कि यहाँ पर sp3 sp3 होगा नहीं, sp sp2 होगा, sp3 sp होगा नहीं, sp2 sp3 होगा नहीं। बीच करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके, कल्पेश, नीलिमा, तरणम, ओके वेरी गुड। बी, कृष्णा, शिव प्रसाद, नम्रता, सबका बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, आपको बोला गया है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, फटाफट काउंट करके बताइए। 9 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड, 10 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, 6 सिग्मा 6 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा 5 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट। सेली, आमेटा बी, प्रतिभा। सेली बहुत लेट जुड़ी हो, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। शिव प्रसाद, कविता, रविंद्रनाथ, ज्योत्सना, कविता, मैक्सिमम का बी है। चलो देखते हैं, हमें पूछा सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पहले तो आप, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप ये सोचो कि जब पाई बॉन्ड सब में अलग है तो पाई बॉन्ड ही काउंट कर लेते, 2 और 1 3 टिक कर दो। सिग्मा काउंट करने में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि किसी में सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग पूछी है तो अगर पाई बॉन्ड ही काउंट कर लिए तो उससे भी आंसर दे सकते हो। हाँ, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में 3 पाई बॉन्ड होते तो हम सिग्मा भी काउंट करते, यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। यस, मैक्सिमम का बी आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बोलो करना और फास्ट करना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्वेश्चन फास्ट करने के लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे हैं तो आपको सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड आप इजीली काउंट कर सकते हो। ओके, मैं जो बात बता रहा हूँ वो समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम ने सिग्मा बॉन्ड काउंट किया होगा तो सिग्मा बॉन्ड में काउंट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20, आपसे पूछा गया यौगिक में प्रत्येक कार्बन किस प्रकार का संकरण रखता है। आपको ये एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, sp3 sp2 sp2 sp, बोलो sp3। ओके, अब इसमें भी आपको दिमाग लगाना है, फटाफट बताइए 20 का क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जब तक स्मार्ट नहीं बनोगे पढ़ाई करने में तब तक सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ते सब है, अपने अंदर कुछ अलग क्वालिटी डेवलप करो तो आप दूसरों से आगे निकलोगे। ओके, इस बार हमने देखा कि पहला ऑप्शन sp3 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 sp3, तो श्योर है वो यहीं से आपको पूछना चाह रहा है, तो हमें भी यहीं से देखना है। sp3 बोलो, sp2 sp2 और sp, क्लियर। तो अपने देखा sp3 sp2 sp, ये तो हमारा ए ही आंसर हो गया, बोलो क्लियर। यस, वेरी गुड सुरेश, सुगना, विनीत, विनीता, नीलम, ठीक है, सबका ए आंसर है, ठीक है, वेरी गुड अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा गया कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। फटाफट 4 ऑप्शन है, बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका। आईयूपीएसी नेम पूछा आपसे, इतने में आंसर आ जाना चाहिए 21 का। पायल मेघवाल ए, पायल जोशी ए। दूसरों का आंसर देख के अपना आंसर नहीं देना है, अपना दिमाग खुद को लगाना है। सबसे पहले नंबरिंग करो, मैक्सिमम रॉन्ग कर रहे हैं। आप बताओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो आपने देखा 3 पर 2 आपका मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही तो है 3 डाई मिथाइल, और आपने देखा ब्यूट 1 इन, तो सी इज करेक्ट आंसर। डी या ए आप कैसे बता रहे हो, क्लियर। एक बार जरा सोचो कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आंसर सी होगा, बोलो। रविंद्रनाथ, भूमिका, सुगना, फोयल, शिव प्रसाद, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। कल्पेश, अंजलि, जो फटाफट आंसर दे रहे हैं उनका नाम भी मैं बोल रहा हूं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपको पूछा गया है कि कौन है जिसका आईयूपीएसी नाम 4 हाइड्रोक्सी 2 इन 1 एल है, क्लियर। इनमें से कौन है जिसका नाम जो है वो 4 हाइड्रोक्सिल 2 मैथ पेंट, क्लियर। ओके, बोलो 1 एल है, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश में देखो 4 हाइड्रोक्सिल, बोलो 2 मैथिल और पेंट, क्लियर, बोलो 2, क्लियर, इन 1 एल है। ये वाला ढूंढ के बताओ एबीसीडी में से ये किसका आईपीसी नाम है। यस, फटाफट 22 का आंसर मैक्सिमम सी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपने देखा इधर से करें 1 2 3 4 5, क्लियर। इसमें भी करें 1 2 3 4 5, इसमें भी करें 1 2 3 4 5, लेकिन हमने क्या देखा 4 हाइड्रोक्सिल है तो इसमें 4 पे आ रहा है। बोलो ये हो नहीं सकता, बोलो ये हो, आपसे मैं कह रहा हूँ ये 1 2 3 4, तो 4 इन सब में आ रहा है। फिर हमने देखा 2 मिथाइल, इस पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, बोलो इसमें भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, इसमें भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, क्लियर। फिर क्या दे रखा पेंट, तो अपन ने देखा इसमें चेन 5 कार्बन वाली है, 5 कार्बन वाली है, और ये भी 5 कार्बन वाली है। फिर क्या दे रखा 2 इन, तो 2 इन इसमें आ रहा है, 2 इन इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कट कर दिया। फिर अपन ने देखा 1 एल, तो अपन ने देखा यहाँ पर, बोलो इसमें आपका 1 एल है लेकिन इसमें आपका 4 पर हाइड्रोक्सिल का मिथाइल भी है, तो ये नहीं हो सकता, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया होगा। यस, पायल, उर्मिला, मैक्सिमम ने ए आंसर दिया है, क्लियर, वेरी गुड। इसी तरह से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ी फिक्स होती है, आपको अप्लाइड करना आना चाहिए, वो भी फास्ट। ओके, शिव प्रसाद,
कल्पेश, रविंद्र नाथ, वेरी गुड, सबका ए आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए योगी के लिए सही नाम आपको बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन है, ये आपको दिया गया है, बताओ इसका नाम क्या होगा फटाफट ABCD के अंदर। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। यस, विनीता ए, दिव्यानी ए, शिव प्रसाद ए, तरणम, कृष्णा, सुरेश, विमल। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यार हमें यहाँ पर ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पर पहला सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिलता है, इधर से करें तो बोलो आपका 3 पे बोलो मिलता है 4 5 1 2 3 4 5। तो अपन ने देखा कि चेन तो हम ये चूज कर लेते हैं। क्लियर। ओके। अब अपन ने देखा यहाँ पर कि यार यहाँ से करता हूँ 3 और 5 3 और 5, बट ये कौन है बोलो इथाइल है, और ये कौन है मिथाइल है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इथाइल अल्फाबेट से पहले आएगा, 5 मिथाइल और हेप्टेन। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, मैक्सिमम ने ए किया है। ओके, राजेश कटारा, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। क्लियर। यस, ए मैक्सिमम ने ए आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 24 है। बताइए इसका क्या नाम होगा। इसमें आपको 3 फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं, आपको प्रायोरिटी का बेसिस पे इसका नंबरिंग करके नाम बताना है। क्लियर। 24 का नाम बताइए फटाफट, 2 बार ये एग्जामों में पूछा गया है। जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। ओके दुर्गा, मुझे स्क्रीन पे जिसका नाम आपने जो प्रोफाइल में डाल रखा है वो ही दिखाई देता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। रवीना ए, सचिन, बहुत सारे कैसे मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप नंबरिंग कीजिए, आपको पता होना चाहिए ये एल्डिहाइड है, ये साइनाइड है और ये बोलो आपका कीटोन है। इनमें प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले इसको दोगे ना। 1 2 3 4 5। क्लियर। तो आपने देखा इसको हम चाह के भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनेगा, क्योंकि जो IUPAC के अंदर 13 फंक्शनल ग्रुप बताए उनकी प्रायोरिटी के अंदर पहले COH है, फिर आपका SO3H है, फिर आपका एनहाइड्राइड है। क्लियर। फिर आपका बोलो एस्टर है, फिर आपका ऑयल एलाइड है, फिर आपका एमाइड है। क्लियर। और एमाइड जो है बोलो एमाइड जो है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है नाइट्राइल साइनाइड, आइसोनाइट्राइल, और फिर जाके एल्डिहाइड और कीटोन आता है। क्लियर। तो इसका मतलब प्रायोरिटी हम सबसे पहले इसको देंगे। अगर इसको देंगे तो 1 2 2 फॉर्मिल यही दे रखा है, तो बीच करेक्ट आंसर, बाकी आगे को देखने का जरूरत नहीं है, वो सही होगा। तो बी जिन्होंने भी किया है उनका सही है, बाकी जिन्होंने भी दूसरा बताया उनका रॉन्ग है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम सब कीजिए। ये 3 से 4 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको ये सीक्वेंस बड़ी काम आती है जो मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। क्लियर। उसके बाद 11 पे एल्कोहल है, 12 पे आपका मर्कप्टल थायोल है, और नंबर 13 पे आपका
एमीन है। क्लियर? इस तरह से ये 13 फंक्शनल ग्रुप है जिनको आईपीएससी ने फंक्शनल ग्रुप माना है। क्लियर? यस, बी बी इज करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब कीजिए। रॉन्ग किया बहुत सारों ने। अभी जब सारे क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर चुके होंगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। जब तक खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। ओके, अपनी गलतियों को हमेशा स्वीकारना चाहिए और हमेशा उस पर काम करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। धर्मेंद्र कटारा, सर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ बट साइंस में डेफिनेटली मैथ्स वाले स्टूडेंट भी साइंस में अप्लाइड कर सकते हैं। बस बीएससी के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर आप साइंस से भी दे सकते हैं और मैथ्स से भी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन बैच में सेकंड ग्रेड साइंस से अप्लाइड कर रखा मैथ्स वाले स्टूडेंट है और बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पीसीएम के होते हुए भी पीसी भी साइंस से उन्होंने भरा है और सेलेक्ट हुए और अभी जॉब भी कर रहे हैं। क्लियर? तो धर्मेंद्र डेफिनेटली आप बोलो साइंस वाले स्टूडेंट की तरह आप भी भर सकते हो। आप साइंस और मैथ्स दोनों में भर सकते हो। क्लियर? किसी एक को टारगेट बना के अपनी तैयारी कीजिए। आई होप धर्मेंद्र आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। आपको इसका आईपीएससी नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। धर्मेंद्र आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस आपके बीएससी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए तो ही कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स है, फिजिक्स है और दूसरा कंप्यूटर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आप ओनली मैथ्स से भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएससी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आप डेफिनेटली साइंस और मैथ्स दोनों से भर सकते हैं। क्लियर? फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं और आप सेलेक्ट होकर जॉब भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए फटाफट। ट्वेंटी फाइव का आंसर 25 का आंसर दिव्यानी सी, सुगना ए। यस धर्मेंद्र, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी साइंस को टारगेट बनाकर तैयारी चालू कीजिए और आपको डेफिनेटली फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? कविता सी, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 तो हमने देखा 2 और 3 पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 क्लोरो बोलो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद 2 इथाइल ये भी नहीं होगा। 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल। क्लियर? तो यही आंसर होगा क्योंकि 3 4 पे नहीं है, ये तो पूरी चेन है। ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। भावेश टेलर, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर है आपका। पायल जोशी, अर्णव सब रोंग बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए। ये आपका क्वेश्चन ऐसा है CH3 CH2 बोलो CH। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है CH2 फिर CH फिर CH3 फिर CH फिर CH3 और COCl यानी ऑयल हैलाइड वाला क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 तो 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, वो एक ही ऑप्शन है सी। बोलो आपको आईपीएससी नाम का क्वेश्चन आता है तो अगर थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप ऑप्शन में वैसे ही राइट कर सकते हो। जिन्होंने भी ए बताया रॉन्ग किया है। आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पे बढ़े। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ने आंसर रॉन्ग दिया है। ठीक है, कल्पेश वेरी गुड, सुरेश सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 26। आपको पूछा गया कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए 26 का आंसर क्या होगा। ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। ट्वेंटी सिक्स का आंसर
रवीना सी, सुगना कुमार डी, कामिनी, सुरेश ए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए फटाफट। भावेश सी, शिव प्रसाद सी, दिव्यानी पंचाल सी, क्लियर। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो ये कंपाउंड है कौन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, क्लियर। फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर जाए किधर भी जाए, तो फिर आपने देखा 3 डाई मिथाइल, बस इतना आपने कर लिया तो वैसे आपका राइट हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है, आपको थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फिडेंस आना चाहिए और बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ के रट के जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और जो भी फंडे आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन जब सामने होगा तो आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। क्लियर, यस, वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? ट्वेंटी 27 का आंसर क्वेश्चन नंबर 27, यस, दुर्गा सी, खुशी कलाल सी, भूमिका सी, पायल, कामिनी, ठीक है, अर्णव, दिव्यानी बी। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखा, हमने देखा कि दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, तो 3 और 4 पे आता है। अगर मैं इधर से करता हूं तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 और 5 पे आता है। तो पहले तो मैं इधर से नहीं करूंगा, ऐसे ही करूंगा। अब जब मैंने नंबरिंग कर दी है तो मैं क्या देखता हूं कि बोलो 3 पर, क्लियर, ओके, आपका जो ग्रुप है, ठीक है, वो आपका मिथाइल, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल और 7 कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर ये 4 पर जो है वो इथाइल ग्रुप है और 3 पर मिथाइल ग्रुप है। तो अपन ने क्या देखा कि बोलो यहाँ पर 4 इथाइल, 3 मिथाइल और ऑक्टेन, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो रवीना डी, क्लियर। बहुत सारे ने रॉन्ग भी किया है। एक बार 27 जिन्होंने भी रॉन्ग किया है, अब अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 27, सही और गलत में बस थोड़ा सा फासला होता है। अगर आपने जल्दबाजी में सही से अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पिकअप किया, जिसको लगता है यहाँ पर ये कैसे इथाइल हुआ, तो एक्चुअली ये ऐसा है CH3 CH2 CH CH3 और 4 कार्बन पे ये आपका CH2 CH3 ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर, ओके। उसके बाद CH2 और बोलो इस तरह से, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और है कार्बन, क्लियर, यहाँ पर, ठीक है, ये CH2 और CH3, क्लियर। तो यहाँ पर 4 पर ये है वो है बोलो आपका इथाइल है और 3 पर क्या है, मिथाइल है। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया होगा, क्लियर। कार्बन कहाँ पर है पता नहीं चल रहा है, बोलो आपको साफ पता चल रहा है ना। देखो इसमें सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा कर्व करके जुड़ा हुआ है, तो ये एक कार्बन और ये फिर दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन वाला कौन होता है, इथाइल होता है। कविता थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो सब पता चलेगा, क्लियर, ओके। मैक्सिमम को समझ में आ गया है, बोलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। इसमें आपको देख के बताना कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी और कितने क्वाडनरी बोलो कार्बन एटम है, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी और कितने क्वार्डनरी हैं। ट्वेंटी एट का बताइए फटाफट। यस, 28 का आंसर क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्डनरी, आपको कार्बन की संख्या पूछी है। भावेश टेलर का आंसर सी है, बाकी का देखते हैं। नवनीत, खुशी, नवनीत का सी, खुशी कलाल का डी, दिव्यानी का सी, भावेश सी, वेरी गुड, क्लियर। विमल सी, रवीना सी, राजेश। देखते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा प्राइमरी, तो हमने देखा ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है। आपको सर आपको कैसे पता चलता है? भाई CS3 तो प्राइमरी होता है ना, तो अपन ने देखा 1 2 3 4 5, तो वैसे इसमें प्राइमरी 1 दे रखा है, ये रॉन्ग। प्राइमरी 5, प्राइमरी 5, प्राइमरी 4, ये रॉन्ग। अब आगे देखा सेकेंडरी कितना है, तो मैंने देखा सेकेंडरी भी बोलो 1 है, टर्सरी भी बोलो 1 है, और क्वार्डनरी भी 1 है, तो सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत सारों ने सी दिया है, वेरी गुड, ओके। इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने जो टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मैंने बिल्कुल बेसिक आज क्वेश्चन लिए हैं, क्लियर। शिव प्रसाद, नीलिमा, वेरी गुड, सीख है मैक्सिमम का। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बताइए इसका IPSC नाम क्या होगा, क्लियर। ट्वेंटी नाइन का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? कामिनी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्लियर। यस, सुगना कुमावत सी, रवीना सी, सॉरी ए, शिव प्रसाद सी, उर्मिला डी। देखो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। अब कोई सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है, तो हम तो डबल बॉन्ड यहीं से नंबर 1 2 3 4 ऐसे देंगे। अब जब नाम लिखेंगे तो हमें अल्फाबेट से ये ब्रोमो पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। 29 का आंसर क्या होगा? सी, वेरी गुड, क्लियर। 29 का क्या होगा? सी, मैक्सिमम ने सी दिया है। करिश्मा, नीलिमा, तर्णम, सुरेश, दुर्गा, विमल, कविता, ठीक है, दिव्यानी, दिव्यानी ने ऐप दिया, ऐप तो ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा। आपको IUPAC पद्धति में आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे बताना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का सही ऑर्डर है, इंक्रीजिंग से प्रायोरिटी में डिक्रीजिंग की ओर, ठीक है, ABCD के अंदर। नो प्रॉब्लम दिव्यानी, क्लियर। वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। मैंने अभी 13 फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको बताया है, ठीक है।
यस, मैक्सिमम का आंसर बी है। क्लियर, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले कार्बोक्सिल फिर सल्फोनिक फिर इन दिए हुए के अंदर एमाइड और फिर एल्डिहाइड, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। तो दोस्तों आज हमने जो एक लाइव टेस्ट सीरीज को डिस्कशन किया है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इस तरह की सीरीज को और कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, और प्लस आपको इस सीरीज के अंदर आज 30 में से किसके कितने राइट हुए ये भी कमेंट्स करके बताएं, और इस सीरीज में आपको क्या सीखने को मिला। ओके, और हर एक इस तरह की सीरीज जब भी आएगी तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पर सब पर आपको इसके सारे क्वेश्चन बैंक, इसका आंसर की सब कुछ आपको अपलोड की जाएगी और आपको आज ही मिल जाएगी, जिससे आप इनमें से जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है वो आप चेक कर सके कि ऐसा क्वेश्चन आपका वापस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लियर, अपने साथ होनेस्टी रखे, हमेशा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्लियर, ओके। तो आज के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग आपको सबको, नमस्ते। चलो जल्दी वापस अच्छे से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज सब जितने भी लाइव जुड़े उन सबको थैंक यू वेरी मच। जरूर आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको बेसिक क्वेश्चन सिखाए जाए जो एग्जाम में आते हैं, जो आप वहां पर एग्जाम में गलत करके आते हो, जिससे कि आपको अपनी मिस्टेक पता चले। ओके, चलो ठीक है।